हेलो एवरीवन, एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि एक बार एक ऐसी सच्ची घटना, और ये भगवान करे किसी के साथ ना हो। एक बार एक लड़की क्या हुआ कि भाई साहब रास्ते से जा रही थी, रास्ते से हाँ। तो अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता कि ईयरबड्स उसके कान में लगे हुए थे और लोग उसको पीछे से आवाज़ भी दे रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, तुम रुक जाओ। काफ़ी लोग उसकी जो सहेलियाँ थी वो नर्स की क्लासेस पढ़ती थी, नर्स वाला कोर्स करते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काफ़ी तो उन्होंने आवाज़ भी लगाई। लेकिन जो लड़की थी पता नहीं सॉन्ग सुन रही थी कि किसी से बात कर रही थी, समझ में नहीं आया। वो जैसे ही क्रॉस कर रही थी पट्टी, इतनी स्पीड से ट्रेन आई, उसी में लपेट के कट गई और हम लोग उसी जगह पर खड़े थे। एक ईयरबड्स इस तरफ थी और जो टुकड़े टुकड़े थे उंगलियों के और गले के ऐसे कट के ऐसे कर गए थे। भाई सब देखा यार, हमने कहा यार ये क्या हुआ यार, ये तो यार भाई साहब बहुत बड़ा मंजर है। सारे लोग खड़े थे तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार यहाँ पे ऐसा हादसा होगा, आओगे तुम, जल्दी आओ, कोई जान पहचान की तो नहीं है ये। उन लोगों को परेशान मत हो। तो कह रहा कि ये किस बस से थी, उनकी बस आती है इनकी और वो वाली आती है जो लोग नर्सिंग का कोर्स करते हैं। तो उसने पहचान लिया कि इसमें मेरी एक फ्रेंड भी है और उन लोगों की मित्र होगी तो पता चल जाएगा। उसने कहा कि तुम आई हो आज? तो उसने कहा कि नहीं, आज रूम पे आज हम नहीं गए। उनका तुम्हारी एक फ्रेंड है वो ट्रेन की पट्टी के सामने आके कट गई है। भाई साहब क्या बोलते, कह रहे हाँ, कैसे ड्रेस पहने थी, ऐसे ईयरबड्स लगाई थी, वो जानिए कि उन्हीं की फ्रेंड है वो। तो उसने कहा वो लड़की तो बहुत शांत थी, बहुत सीधी थी, हुआ कैसे? और जिस पटरी पर, जिस ट्रैक पर वो जा रही थी, वहाँ पे हमेशा क्या होता था कि जो इस पटरी से निकलता था, जब भी ट्रेन आती थी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता था। वहाँ पे एक ऐसा इलाका था कि हमेशा वहाँ पे हर एक दो दिन में लोग ट्रेन से करते थे, हर एक दो दिन के अंतराल पे, एक दो दिन के अंतराल पे। तो जो बूढ़े बूढ़े अंकल थे उन्होंने कहा कि बेटा ये कोई आम बात नहीं है और लड़की की कोई गलती नहीं है। जब भी कोई ट्रैक पे आता है ना तो उसका जो दिमाग है बदल जाता है। जो जिंद है यहाँ का वो किंग है, यहाँ का है, वो किंग था समझो। ओ भाई। और कहा कि यार फिर क्या है, कह रहे अब जो मर जाते हैं ना यहाँ पे, तो लोग क्या कहते हैं कि रात में सारे लोग निकलते हैं यहीं से, आत्मा भी निकलती हैं, आत्मा भी निकलती हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि सारे स्ट्रीट रोड बंद कर देते हैं लाइटें। ये तो मैंने कहा तो हमारे कानपुर जैसा किस्सा है, जो निकलती थी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन की पटरी से कट के। कह रहे भाई कहीं भी हो लेकिन सारी यही आत्मा यही काम कर रही है इस समय पर। तो मैंने कहा अच्छी यार बात है, अजीब बात है। तो जब देखा गया कि जब पता किया गया तो बता रहे थे कि जो ट्रेन हाँ? और जहाँ से निकलती है ना उस जगह पर उतना इलाका न तो रात में कोई रहता है न कुछ। जो स्टेशन मास्टर है ना वो अपने ग्रुप में रहा करता था, जब भी कोई रहता था तो कम से कम 2-4 वहाँ पे स्टेशन मास्टर लगा के रखने पड़ते थे, क्योंकि वो इलाका बहुत डेंजरस था यार। कोई भी रहता था तो समझो जिंद दिख जाता था लोगों को, आज से जाता था लंबे ऐसे से, मतलब सफ़ेद दिखता था, कभी काला कभी सफ़ेद ऐसे दिखता था। और उस ट्रैक पे कोई रुकता नहीं था। अगर कोई सुसाइड करने के पर्पज़ से गया तो वो बहुत जल्द मर जाता था वहाँ पे। लोग बोलते हैं ना झूठी धमकी देके जाते हैं, तो वो बचते नहीं थे, सीधी था। पता नहीं फिर बाद में पता चला काफ़ी समय बाद कि जब भी कोई जिस मूड से जाता है ना वो ऑटोमेटिक मूड बदल के खुद उसमें वास कर जाता है। जैसे जब ट्रेन आती है तो उसको छोड़ के अपना हट जाता है और उसको कटवा देता है। इतना डेंजरस जिन था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर वैसे ये तो रावतपुर के बीच की बात है। कह रहे हाँ रावतपुर के बीच की बात है। उनके तो फिर बहुत अलग ही यार, अलग लेवल का है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, वहाँ पे अंकल आंटी लोग खाना ना बना ले, काफ़ी सारे लोगों से। कह रहे बेटे एक चीज़ बताएं आपको, आज का गर्लफ्रेंड वाला मैटर चलता है, बॉयफ्रेंड वाला मैटर चलता है, कुछ लोग इस वजह से भी जान देते हैं और भूत को बदनाम कर देते हैं। लोगों के जो अलग अलग रिव्यू थे सबके अलग अलग थे, सभी के। उन्होंने कहा नहीं हो सकता शायद कोई डिप्रेशन में आ गई बात करते करते, और लोग बोल रही हो शायद हम अपनी जान दे देंगे यहाँ खड़े होकर। लो आवाज़ सुनो, ट्रेन पास में आ रही। काफ़ी लोग करते हैं ना ये हरकतें, करते हैं कि मैं आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, कर लूँगा वो कर लूँगा, हाथ की नस दुनियादारी छटपट। तो भाई साहब वो कहते हैं कि वो झूठ करने के चक्कर में हकीकत हो गया। वो बदनाम कौन हो गया? भाई साहब जो वहाँ का जिंद किंग था। तो बाद में फिर पता चला जब उसकी फ्रेंड को जब पुलिस ने हिरासत में लिया कि बताओ क्या चीज़ थी, तो बोलते हैं कि इतना वो परेशान तो नहीं थी, हाँ बॉयफ्रेंड था, बात करती थी, उसी से बात करती थी। अब ये नहीं समझ में आया। तो फिर जब नंबर के इन्वेस्टिगेशन ने जब उस लड़के को साथ मिलाए, जब उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था, बताओ क्या बात हो रही थी तुम्हारी उस समय, कहते कुछ नहीं, तो नॉर्मल बात कर रही थी मुझसे,
ऐसी कोई धमकी मेल ऐसा कुछ नहीं, आराम से बात करी थी। फिर बाद में जब पता चला कि वो लड़की जब बात करी थी उसको ये याद नहीं रहा कि ट्रेन भी आ रही है। इसका बात करने में इतना ध्यान था। और जो वो इलाका भी था, ऐसा इलाका था, भूतिया इलाका था। हाँ। वहाँ पर इतने इलाके में किसी को ध्यान नहीं रहता जब भी ट्रेन की पटरी क्रॉस करते थे लोग। वही लोग बच पाते जो लोग बहुत बड़े भक्त होते बालाजी के, और बाकी लपेट में आ जाते हैं। पिटन। ये चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं सब लोगों को जय श्री राम। आप लोग भी पूजा पाठ करें भाई, क्योंकि हमारे बालाजी में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। और जो उनका भक्त है, कभी किसी ने अगर छल छलावा किसी के साथ करने की कोशिश की, कभी नहीं हो पाया, और जो करने वाला होता है वो पहले बर्बाद हो जाता है। ये चीज़ होती है। तो भाई ये जो घटना थी बिल्कुल सच्ची कानपुर की घटना थी। काफ़ी सारी शाम भी हो चुकी है, हमारे पेज पर एकदम रेड रेड दिख रहा होगा। तो भाई साहब अब अनुमति दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ बता दें आपसे कि बहुत सारी स्टोरीज आपके पास में आती रहती है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर आपकी जो स्टोरी है आप डेली लाइए, ठीक है। अब बात क्या है कि काफ़ी सारा लोड होने की वजह से ना हम लोग स्टोरी लाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जो भी सारी स्टोरी होंगी, काफ़ी बड़े बड़े पॉडकास्ट भी आने वाले हैं। आप हमें 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए, इसका हम लोग कुछ बहुत बड़ा धमाल का करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्यों बोल सुनिए? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।